हेलो डियर। सीबीएसई के मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था टर्म वन का, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं और हमने इस सीरीज के अंदर 9 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और 18 क्वेश्चन उसमें ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। दिस इज द लेक्चर नंबर 10 और इस लेक्चर के अंदर आप सभी का स्वागत है। एंड लेट्स गो टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 19 एंड द फॉलोड बाय सम मोर प्रॉब्लम्स 20 में जितना कर सकते हैं हम लोग उतना करेंगे और देखते हैं क्या क्या चीजें जो हैं आज हमारे लिए हैं सीखने के लिए। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट। स्क्रीन के ऊपर आपको सवाल दिख रहा होगा। द क्वेश्चन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक एक्सप्रेशन दे रखा है अंडर रूट के अंदर और पूछा है कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब अगर आप सिंप्लीफाई करके कितना छोटा से छोटा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, है ना। सॉल्यूशन है ना, सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ऑप्शंस भी दिख रहे होंगे, एक्सप्रेशन जो दिया है वो भी दिख रहा होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इस तरह से चीजें दिख रही हैं। मतलब आपको और जो चैप्टर इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है ना, वो है ट्रिगोनोमेट्री का। और ट्रिगोनोमेट्री में भी अगर हम स्पेसिफिक बात करें कि कौन से चैप्टर का है तो वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। अगर आपको पता हो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, तो हमारे पास 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं जो हमें क्लास 10th के अंदर पढ़ाई जाती हैं। 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिसके बारे में हमें बताया जाता है। और ये 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको पहले से पता है तो इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। और अगर पहले से नहीं पता है, ठीक है ना, तो नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन से हैं वो 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है कि अगर आपके पास कोई एंगल है थीटा और अगर आप ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो आपको वैल्यू मिलती है कितनी, 1। दूसरा जो एक्सप्रेशन निकल करके आता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का वह है tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा में रिलेशन। अच्छा, और तीसरा जो एक्सप्रेशन निकल करके आता है वो आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आता है कितना, cos स्क्वायर थीटा। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आपको हमेशा जब कहीं भी आप क्लास 10th के अंदर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए। जिस तरह से आप साइन ऑफ सम एंगल्स याद रखते हैं ना, स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज, सिमिलरली आपको ये भी याद रखना है। अब अगर इतना आपको पता है ना तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो देखिए कैसे। तो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, उस एक्सप्रेशन को हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है। एक्सप्रेशन है, एक मिनट बस थोड़ा से मैं देख लेता हूँ क्या करना है। एक्सप्रेशन जो दिया है अपने पास वो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और ये जो पूरी चीज है वो सबके सब क्या है, अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब सिंप्लीफाई करना है तो देखो इसका कैसे यूज कर सकते हैं। तो चूंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 के बराबर है। तो अगर मैं, है ना, अगर मैं यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको निकल करके आता है किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर जो है निकल करके आता है। तो अगर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर आप रखते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और अगर आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की अगर आप वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं तो वो निकल करके आता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा सिचुएशन है तो साइन स्क्वायर थीटा का अगर आप रूट लोगे तो ये बेसिकली साइन थीटा बचेगा। अगर आप सेक स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे तो ये आपको बचेगा क्या, सेक थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा सिचुएशन है तो अगर आप सिंप्लीफाई करें इसको, और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा ना। सेक थीटा इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो अगर हम सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दें ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एक रेशियो पढ़ा जाता है tan थीटा के बराबर आता है। तो अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20 दैट वी हैव। क्वेश्चन नंबर अगर आप 20 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है कि इन द गिवन फिगर, कहता है आपको एक गिवन, हाँ, एक फिगर दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, फिर वर्टेक्स ए से जो है वो बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया है, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉप मतलब एल्टीट्यूड ड्रॉप किया है वो एक्चुअली में डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है बीसी को। कुछ चीजें और बताई उन्होंने, क्या बताया है कि एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, ठीक है ना। देखो स्टेटमेंट जो लिखा है उसको पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि दो एंगल्स की बात करी जा रही है, एक है एंगल ए बी सी और दूसरा एंगल ए सी बी, और बोला है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे
ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास दो एंगल है, मान लीजिए एक एंगल ए है, एक दूसरा एंगल बी है, तो अगर कोई बोल रहा है ना कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों एंगल का सम होगा ना वो 90 होगा। इस एग्जांपल के लिए मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं कि बताओ 30 डिग्री और 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं, तो आप क्या करेंगे कि आप दोनों का सम चेक कर लेना। अगर दोनों का सम जो है वो 90 आ जाए तो आप बोल देना कि हाँ ये जो दोनों एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री जो है उसका सम करोगे तो 90 आ रहा है ना भाई, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। या फिर क्वेश्चन में ऐसे भी आपसे पूछ सकता हूँ कि 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो मतलब ये कि 45 में क्या जोड़ूं कि 90 आ जाए बताओ, तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर अगर मान लीजिए कोई एंगल थीटा है और इसका अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है ना, ये भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज ले ही जाओ, है ना। अगर आप किसी एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 90 माइनस थीटा कर देना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो किसी ने हमसे पूछा कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो 90 माइनस 30 कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 60। और हमने बताया भी आपको कि 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो है ही। उस तरह से मान लो किसी ने पूछा कि 27 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो आप क्या करोगे 90 डिग्री में से 27 डिग्री घटा दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 63 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हमें बेसिक सी बात कर रहे हैं। बट जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि एंगल ए बी सी, उन्होंने क्या बोला है कि एंगल ए बी सी और एंगल ए सी भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर गौर से फिगर देखोगे तो एंगल ए बी सी मतलब इसकी बात कर रहा है और एंगल ए सी बी मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है। और बोला है दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ कि एंगल ए बी सी थीटा है, ठीक है, तो क्या मैं बोल दूंगा क्या कि एंगल ए सी बी 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि चूंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो अगर तुम थोड़ी देर के लिए इसको थीटा बोलोगे तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो सम तो 90 होना चाहिए। तो अगर एक को थीटा बोले हो तो दूसरा को 90 माइनस थीटा बोलना पड़ेगा। क्या ये बात भेजे में गई? अच्छा आप ये भी देख लो, अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो क्या आप ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हो क्या? कैसे कैलकुलेट करोगे? आप कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो अगर ये 90 है अकेला तो ये दोनों एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इसको थीटा होना पड़ेगा, तभी तो थीटा और माइनस थीटा कैंसिल हो जाएंगे और दोनों का सम 90 आएगा। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि अगर ये थीटा है तो चूंकि एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे तो इसको हमने थीटा बोला, इसको 90 माइनस थीटा बोला। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ट्रायंगल ए डी सी के अंदर इसको बोला कि ये भी थीटा होना पड़ेगा, तभी तो ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो वैलिड रहेगी। तो उन्होंने कुछ एक रिलेशन पूछा है ऑप्शंस के अंदर, बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए डी स्क्वायर बराबर कौन सा ऑप्शन होगा। तो आइए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि वहां तक कैसे पहुंचेंगे। सबसे पहले हम फिगर को जो अगला पेज है उसके ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे हम पहुंच सकते हैं इसमें। तो ये कुछ ऐसा फिगर है आपके पास, है ना। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बना सकता, जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर, है ना। ये जैसे हम ड्रॉ किया तो एग्जैक्ट फिगर बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, रफ फिगर जो है हम आपके सामने जो है वो प्लॉट कर दे रहे हैं। ये ए से ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया था डी, इसको हमने बोला अगर ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा क्योंकि एंगल तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है 180 होता है। अच्छा अगर आप इस छोटे से ट्रायंगल में, ठीक है ना, इन ट्रायंगल अगर आप ए बी डी की बात करें तो इस छोटे से ट्रायंगल में अगर आप रिलेशन लिखें tan थीटा का, तो tan थीटा क्या आ जाएगा? इस छोटे से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, देखो इस छोटे से ट्रायंगल ए डी और बी का, तो अगर tan थीटा लिखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए डी अपॉन बी डी, ठीक है। अब ए डी अपॉन बी डी की जब बात कर रहे हो तो ये पहला रिलेशन आ गया। सिमिलरली अगर यहां से भी tan थीटा निकालोगे, ठीक है ना, इन ट्रायंगल, क्योंकि अपने को क्या है ना क्वेश्चन में साइड्स के टर्म में रिलेशन बताना। देखो क्वेश्चन में दिख रहा होगा बी डी सी डी बी सी स्क्वायर, यहाँ पे कहीं भी थीटा दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा ना, क्योंकि थीटा हमने खुद से वेरिएबल माना है। तो अगर थीटा माना है तो थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस छोटे से ट्रायंगल में थीटा निकाला पहले। अब हम दूसरा ट्रायंगल, राइट एंगल दिख रहा होगा आपको, एडीसी की बात कर रहे हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या tan थीटा का वैल्यू किसके बराबर आएगा। तो जब tan थीटा की बात कर रहे हो तो थीटा तो अपना ये वाला एंगल है, तो इसके लिए tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज सी डी अपॉन बेस कौन सा हो जाएगा, है ना, बेस इसके लिए एडी हो जाएगा ऐसा करके, ठीक है ना। तो हमने दोनों कुछ नहीं किया है, हमने जैसे ही उन्होंने बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो एक को थीटा दूसरे को 90 माइनस थीटा, एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके इसको भी हमने थीटा बोल दिया। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से tan थीटा का एक्सप्रेशन निकाला है। अब चूंकि दोनों tan थीटा के ही बराबर है तो क्या हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से
इतनी चीज बता दें, क्योंकि दोनों तो tan थीटा के बराबर ही है, तो AD अपॉन BD की वैल्यू बेसिकली CD अपॉन AD के बराबर हो जाएगा, है ना। ये भी tan थीटा के बराबर, ये वाला भी tan थीटा के बराबर, तो जो AD अपॉन BD है CD अपॉन AD के बराबर होना चाहिए। तो अगर आप AD को, है ना, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, दिस इज AD इंटू AD इज इक्वल टू हो जाएगा CD इंटू BD, है ना। ये BD जो है इधर गया, AD इधर आया, तो अगर आप किसी चीज को सेम से मल्टीप्लाई करते हो उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD आपको ऑप्शन दे रखा है। पहला में BC स्क्वायर है तो नहीं, ये नहीं चलेगा। दूसरा में BC स्क्वायर है, ये भी नहीं चलेगा। अपने को AD स्क्वायर चाहिए, तो AD स्क्वायर यहाँ भी है, AD स्क्वायर यहाँ भी है, और अपने को BD इंटू CD चाहिए था ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर D भी नहीं होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का निकल के आया है वो ऑप्शन नंबर क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो C है। तो हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कशन जो है वो कर लिया, और सेक्शन ए जो क्वेश्चन का था वो 1 से लेकर 20 तक ही था, तो हमने सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन बी की शुरुआत हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे, है ना, क्योंकि नया सेक्शन है, तो आई डोंट वांट कि दोनों चीजें जो है वो ओवरलैप कर जाए। एक नया सेक्शन जो है हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पे, और उसके अंदर देखते हैं कैसे कैसे सवाल जो है आपको देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर इसकी सारे जो क्वेश्चन हैं और कॉन्सेप्ट है वो सारे समझ में आ गया होगा। जाते जाते एक मैसेज छोड़ना चाहूंगा सर, कि आप अपने टाइम का बहुत ही अच्छे से यूज करें। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। क्लास 10th के अंदर स्कूल्स के बाद आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है। यूज दोस टाइम इफिशिएंटली टू डेवलप योर माइंड, डेवलप योर हेल्थ। और ध्यान रखना, सपने छोटे मत देखना, क्योंकि अगर देख के अचीव भी कर लोगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड टू अचीव ऑल दोज ड्रीम्स whatever you actually dreamed for, and never allow someone to actually is trying to demotivate you so that you actually leave your dream, है ना। So first of all, dream big, focus on the time that you have, and use those time to achieve those dream. And that's the positive message for this particular video. See you all in the next one. Till then, keep learning and stay happy, buddy.